सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो कल हमने देखा था मिसलिनियस एक्सरसाइज की पार्ट 1, जिसमें हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 9 से 16 तक करेंगे, ठीक है। ये उसका पार्ट 2 रहने वाला है। तो इसमें 9 क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स सो दैट इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, हमें प्रूफ करना है। तो हम फर्स्ट लेते हैं, जैसे में हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिखाना है। तो हम मान लेते हैं लेट कोई एलिमेंट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का मान लेते हैं, ठीक है। कोई एलिमेंट है, इम्प्लाइज दैट इधर जो x है वो एलिमेंट होगा ए का, और x जो होगा वो एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। या तो ये इसका एलिमेंट रहा होगा या ये इसका एलिमेंट रहा होगा, तभी तो ये इसका एलिमेंट है। इसमें दो केस बनी है ना। केस फर्स्ट में x इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो इसमें तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं, x इज द एलिमेंट ऑफ ए आई। केस सेकंड में देखते हैं, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इंटरसेक्शन का यानी x ए में भी रहा होगा, इम्प्लाइज दैट x इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। इन बोथ केस, हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंड x इज द एलिमेंट ऑफ b। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है नहीं, दोनों में ए में, इन बोथ केस, इन बोथ केस x इज द एलिमेंट ऑफ a। सो हम कह सकते हैं कि वी कैन से फॉर एवरी x is element of a union a intersection b, we have x is the element of a, implies that ये जो a यूनियन a इंटरसेक्शन b है, ये सबसेट होगा a का। सिमिलरली हम इसका उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली a is a subset of a union a intersection b, so we conclude a इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन है, इंटरसेक्शन था ना, इसमें तो यूनियन है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, हमें ये प्रूफ करना था। सेकंड में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए में प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए लेट कोई से इधर से भी मान लो, दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएगा। मान लेते हैं ए में, मान लेते हैं लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, मान लेते हैं एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है। देन implies that x is also element of a यूनियन b का। अगर x a में है तो x a यूनियन b में भी होगा, यूनियन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। x a में भी है और x a यूनियन b में भी है, मान ले तो फर्स्ट सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b। मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में x होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में x है। सो फॉर एवरी x element of a, we have x element of a intersection a union b, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये a जो है ये सबसेट होगा a इंटरसेक्शन a यूनियन b का। सिमिलरली a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये भी सबसेट होगा a का। सो वी कैन से, ये भी दोनों वाइस वर्सा, ठीक है। ये इम्प्लाइज क्या करता है, इम्प्लाइज दैट ये जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b है, ये a के इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। सो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c। मतलब अगर ये कंडीशन है तो जरूरी नहीं है कि ये भी कंडीशन हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट, मान लेते हैं a में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4,
बी में कोई एलिमेंट है 2 3 5 6 एंड सी में एलिमेंट है 2 3 9 1, कोई भी मान लो XYZ, कैसे भी मान सकते हैं, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। देन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 और 3 2 और 3 2 एंड 3 एंड बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन सी में देखोगे तो क्या दिख रहा है इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन सी में भी 2 और 3 ये दोनों है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी 2 3 एंड 2 3 implies this A intersection B is equal to A intersection C। ये कंडीशन हो गई, intersection B is equal to intersection C, क्या B C के इक्वल है, बट 5 belongs to B, बट यहाँ पे नहीं लिखते 5, मान लो ये 5 belongs to B है, ये जो 5 है ये भी में, लेकिन 5 केस में है, एंड 5 belongs to B बट 5 doesn't belongs to C, तो B C के इक्वल क्या हो, कैसे हो जाएगा, implies that B is not is equal to C। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे, let A and B be sets if A intersection X, B intersection X is equal to 5 and A intersection X is equal to A union X is equal to B union X for some set X so that A is equal to B। ये hints भी दे रखी थी इसमें, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम वैसे ही कर लेंगे। Let A and B sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5। जैसे मान लेते हैं let कोई एलिमेंट मानते हैं x इज अ एलिमेंट ऑफ a, अगर x a में है तो x b में नहीं होगा क्योंकि b 5 की इक्वल है। देन x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X सिंस a यूनियन x इज इक्वल टू 5, क्योंकि a यूनियन 5 दे रखा है हमें, है ना, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। एंड a जो है वो यूनियन होगा, a यूनियन x निकालेंगे अगर, एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन x, क्यों करेगा, क्योंकि ये x में बिलोंग करता है ना, सिंस x बिलोंग्स टू a, इस वजह से ये यूनियन में हुआ है, x यूनियन b implies that x belongs to b यूनियन x। ऐसा क्यों, क्योंकि a यूनियन x इज इक्वल टू है b यूनियन x, ये दोनों बराबर है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और x जो है, जो x सेट x में तो है नहीं है, बड़े वाले x मतलब ये जो कैपिटल x है इसमें तो है नहीं है, जो हमने माना है ये एलिमेंट x छोटा x जो माना हमने स्मॉल x, since small x doesn't belongs to x implies that x belongs to b। So for every x belongs to a, we have x belongs to b। So ये हो जाएगा a is a subset of b। Similarly b is a subset of a। So we have, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, यानी ये दोनों इक्वल है, a is equal to b, a हमें प्रूफ करना था। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला ये find set A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। देखो ये भी एग्जांपल से कर लेते हैं। let A is equal to 1, 2, ये एम्प्टी सेट नहीं है, A B B C और A C ये सब एम्प्टी सेट नहीं है, एंड B is equal to 2, 3 ले लेते हैं, C is equal to 3, 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो 2 आएगा, B इंटरसेक्शन नॉट अ 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, B इंटरसेक्शन, एक तो ये गड़बड़ हो जाता है,
क्या है, ये वाला कर रहे थे ना, चल जा। बी इंटरसेक्शन सी, अगर बी सी निकालेंगे तो बी और सी में कितना है, 3 है, नॉट ए एम्प्टी सेट। सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी लिखो, सी इंटरसेक्शन की बात तो की है, लेकिन जैसा लिखा है इन्होंने वैसे लिख देते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या कहा मैंने, 1 नॉट एम्प्टी सेट, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अगर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, इनके इक्वल टू सबके एक एम्प्टी सेट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इनके एम्प्टी सेट, ठीक है। 5, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कोई इतनी बड़ी वो थी नहीं कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, ये सब सिंपल था। आगे देखते हैं 13, इन अ सर्वे of 16 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 250 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee, ठीक है। 600 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो भी गिवन है हमें वो लिख देंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास में 600, 150 students were found to be taking tea, taking tea 250, सॉरी 150, जो जो टी प्रेफर करते हैं वो कितने हैं, 150 हैं ऐसे जो टी प्रेफर करते हैं, 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, यहाँ पे नंबर ऑफ लगा देते हैं, कितने हैं, 250, 225, क्या हो गया, 225, 100 was taking both tea and coffee, टी एंड कॉफी दोनों कॉमन है, 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, तो ना तो टी प्रेफर करते हैं ना कॉफी, तो हम वो निकाल लेते हैं जो टी और कॉफी दोनों प्रेफर करते हैं, फिर उसमें से टोटल में से उसे माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट number of students who were taking tea and coffee both, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, एन डी एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, तो कितने एन टी, 150, 225 माइनस 100, कितने हो गई है, 5 7 375 माइनस 100, 275, जो दोनों प्रेफर करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, hence number of student who were neither taking coffee, neither taking tea nor coffee इज इक्वल टू 600 में से जो दोनों पीते हैं उन्हें माइनस कर देंगे, 10 में से ये 10, 5 5 9 7 2 5 2 3 325, यानी 325 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना टी पीते हैं। 14, in a group of students 100 students know Hindi, 50 knows English and 25 know both. Each of the students know either Hindi or English. How many students are there in the group? Total students find करने हैं, number of students
हु स्पीक, हु नोज, हिंदी। ठीक है, इसे NH लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, इन ई लिख देते हैं 50। 25 नोज बोथ, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हिंदी, तो इधर इंग्लिश और हिंदी निकालते हैं हम। इधर हिंदी और इंग्लिश। H union E is equal to NH plus NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 50 माइनस 25, 25 बचेगा तो 125, यानी इतने स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों लैंग्वेज को जानते होंगे। ये 15 क्वेश्चन। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो वैसे वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जब इतने सारे डाटा दे रखा हो तो वेन डायग्राम से इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट इसका वेन डायग्राम से देख लेंगे, एक पार्ट वैसे देख लेंगे, दोनों ऐसे ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेन डायग्राम से कर लेंगे वरना। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल्स रेड न्यूज़पेपर H। 25 पीपल्स ऐसे हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट लिखता हूँ यार मैं, इसमें लिखना खुद लिख सकते हैं आप। तो ऐसे पीपल जो H, ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने? 25 है। ठीक है, एंड जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 26 है। नंबर ऑफ पीपल्स I, ये भी 26 है। 9 H एंड I दो टोटल दोनों, H एंड I 9। 11 H एंड T, H एंड T 11, T एंड I, T एंड I 8, और तीनों H T एंड I 3। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर निकालेंगे। फर्स्ट यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the newspaper, यानी H यूनियन T यूनियन I निकालेंगे, कितना आएगा? तो इसका फार्मूला होता है N H प्लस N T प्लस N I माइनस, इनमें से तीनों का ही इंटरसेक्शन हटा देंगे, N H इंटरसेक्शन T प्लस N H इंटरसेक्शन I N I H I H T H I और फिर T I T इंटरसेक्शन I, और प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। फार्मूला पढ़ाई था ये। एंड H की वैल्यू 25, एन टी 26, I 26 माइनस 9 एंड H T 11 प्लस H I 9 प्लस T I 8 प्लस 3, 77 हो जाएगा, माइनस 25 जोड़ेंगे 75 और 1 एंड 2 जोड़ेंगे 77,
11 20 28 हो जाएगा ये, प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 77 माइनस का 25 52। यानी 52 ऐसे हैं जो कम से कम एक तो पढ़ते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो पढ़ते ही होंगे। अब वो स्टूडेंट जो एटलीस्ट 1 पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1, एक ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो ओनली एच निकालेंगे, अगर केवल एच पढ़ने वाली न्यूज़पेपर निकालेंगे तो जो एन एच है, ये तो वो हो गए जो इसमें क्या कहते हैं, हिंदी भी हो सकता है, इसमें हिंदी इंग्लिश हो, हिंदी तमिल भी, सॉरी तमिल नहीं है, मतलब एच न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाली है, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है एच और टी वाले भी हों, एच और आई वाले भी हों, है ना, तो इसमें से घटाएंगे माइनस एच टी माइनस एच आई और प्लस कर देंगे तीनों वाला, डबल हो गया एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो ओनली एच निकल आएगा। एन एच कितने हमारे पास 25, एच टी वाला 11 और एच आई वाला 9 है, एच टी वाला 11 है, अरे यार 9 11 प्लस 3 20, ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, और 3 5 और 3 8, यानी ओनली एच वाले 8 हो गए। ऐसे निकालेंगे ओनली टी वाले, तो ओनली टी वाले में से एन टी में से घटाएंगे, एन टी माइनस जिसमें टी हो दोनों में, तो एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई और प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने 26 माइनस एच टी 11 माइनस टी आई 8 प्लस 3, घटाओ 26 माइनस 11 19 माइनस प्लस का 3 माइनस का 16 10 बचेगा, 19 प्लस 3 है तो माइनस का 16 बचेगा, 16 में से 26 में 16 है 10 बचेगा, तो ओनली टी हो गया ये, ओनली टी के बाद में क्या है, ओनली आई, तो फॉर्मूला लगाएंगे एन आई वाला फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हैं, आई आई वाले घटाएंगे तो एन आई कितना है 26 माइनस जिसमें दोनों में आई वाले हैं वो घटा देंगे 9 और 8, माइनस का 9 माइनस का 8 और प्लस का 3, घटाओ 26 माइनस 17 प्लस का 3, 26 माइनस 14 कितने बचेंगे 12, तो 8 10 12 exactly 1 newspaper. So the number of people who read exactly 1 newspaper is equal to 8 plus 10 plus 12 30, यानी 30 पेपर ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली 1 ही पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वेन डायग्राम से अगला वाला देख लेना या फिर ये भी ऐसे देख लो, बाकी बाद में देख लेंगे, दोनों से बता देता हूँ। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked A and B, 12 C and A, 14 B and C, 8 people likes 3 of product, find how many like product C only. केवल C only निकालना है, तो जैसे हमने निकाले अभी वैसे निकाल सकते हैं। तो देखो पहले तो लिखेंगे जो दिया है, इंग्लिश आगे लिख लेना आप अपने आप, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एन ए पीपल्स जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं 21, बी को लाइक करने वाले 26, सी को लाइक करने वाले 29, 14 पीपल ए एंड बी, ए एंड बी 14, यहाँ लिख लेते हैं सी एंड ए, सी एंड ए 12, बी एंड सी, बी एंड सी 14, and 8 people likes 3, A, B, C. Find how many like product C only. Number of people who liked only
who liked product C only, who liked product C only. इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा जो हमने सी में से कितने सी 29 है, फॉर्मूले लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा तो है नहीं सवाल ये। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी में से माइनस कर देंगे जो सी वाले इंटरसेक्शन के साथ में, यानी एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी प्लस 3 होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना है सी वाले हमारे पास में 29, सी इंटरसेक्शन ए वाले हैं 12, बी इंटरसेक्शन सी वाले हैं 14 और प्लस 8। 29 में ये माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे कितना जाएंगे 16 नहीं 4 6 और 26 प्लस 8 बताओ 37 प्लस प्लस वाले अपने एक साथ लिखेंगे तो 37 माइनस का 26 घटाएंगे 7 6 1 3 टू 1 यानी 11 पीपल ऐसे हैं जो सी को ओनली सी प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वेन डायग्राम बना के अगर समझना चाहें तो देखो, अगर इसका वेन डायग्राम से देखेंगे तो देखो फाइंड हाउ ये निकालना है हमें, और वेन डायग्राम अगर बनाए तो वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारे पास में ए है, ये बी है एंड ये सी है। ए में हमारे कितने, ये तीनों पार्ट में कितने हैं 8, जो तीनों कवर करते हैं, ए को भी बी को भी और सी को भी। ठीक है 8। उसके बाद में ए एंड बी में टोटल कितने, ए एंड बी दोनों को, ए में 14 है तो 8 इतना है, तो यहाँ पर 6 बचेगा। एंड बी एंड सी देखेंगे तो बी एंड सी 14 है तो 8 ये भी 6 हो गया। उठ के ए एंड सी देखेंगे, ए एंड सी 12 है तो 8 ये 4 ही हो गया। ठीक है, अब देखो ओनली ए कितनी है, ओनली ए में मतलब सॉरी ए में कितनी है, ओनली नहीं ए में कितनी है 21, तो 21 है, ए में तो 6 ही है, 8 है, 8 से 14 हो गया, ये 14 और 18 और 21 है तो 3 हो गया, टोटल 21 हो गया ए के। बी के देखो कितने, बी में टोटल कितने 26, तो 6 6 12 8 18 8 14 26 सही है, 8 6 14 6 20 26। और इसमें देखेंगे सी में, सी में टोटल कितने 29 है, तो 4 8 12 12 एंड 6 18 18 एंड 11 29। ठीक है, तो इसमें से हम अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे ओनली सी पूछ रहा है तो ओनली सी में कितने, केवल सी, जो केवल सी को ही पसंद करते हैं, केवल सी प्रोडक्ट को, तो ओनली सी 11 हो गई, ये 11 हमने इतना लंबा चौड़ा करके निकाला था। ओनली बी पूछता हमसे तो 6 हो जाता, अगर ओनली बी, ओनली ए पूछता हमसे 3 हो जाता। ठीक है, जो ये पूछता हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम से है। बाकी मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज में। अब सेट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।